Yeah. So they might not raise यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ हटके व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरे टेबल के ऊपर जो है वो कुछ ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी और डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि मैं जो है वो आज आप लोगों के साथ क्राडो के फेशियल सेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज़ इसको मैं खुद 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसका यूज़ है, क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। ओके जी, इस वक्त मेरे पास 1 2 3 4 5 ट्यूब्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ ट्यूब्स जो हैं वो मिस हैं, मैं कुछ यूज़ नहीं करती और कुछ अपने बजट को देखते हुए यूज़ करती हूँ। और एक ट्यूब जो है वो मेरी स्किन पॉलिश की वो ख़त्म हुई हुई है, ठीक है। सो इस वक्त मेरे पास जो है ये 5 ट्यूब्स हैं, इनका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है, विद इन 1 मंथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, विद इन 1 वीक कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी क्राडो कॉस्मेटिक्स ग्लो एवरीडे फॉर्मिंग सेक्टर फेशियल वॉश, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली रूटीन में इसको यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप अपने फेस की स्क्रबिंग कर सकें या आप डेली में कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ कर सकें या आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो है कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत अच्छा फेशियल वॉश है, ठीक है। मैंने अपनी रूटीन में इसको किस तरह से शामिल किया हुआ है, मैंने इसको अपनी रूटीन में जो है फेस वॉश करती हूँ। आप सोप यूज़ कर रहे हैं एक्नी का या कुछ भी कर रहे हैं या फेशियल वॉश जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं ज़रूरत है, मतलब अगर आप ऑलरेडी कोई फेशियल वॉश यूज़ करें और अगर आप सिंपल फेस वॉश को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप 5 मिनट इसका फेशियल वॉश का और 5 मिनट जो है वो क्लिनजिंग का मसाज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डेली बेस पे टाइम नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, विद इन 1 वीक जो है 2 डेज़ आप अपने निकाल लें कि अगर आपने मंडे को किया तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को छोड़ के जो है वो आप थर्सडे को या फ्राइडे को कर लें, फिर उसके बाद संडे को कर लें। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर अपना आप फेस वॉश करने के बाद फेशियल वॉश और क्लिनज़र करते हैं तो आप अपनी स्किन के ऊपर खुद रिजल्ट्स देखेंगे। मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि जिससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा। जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मालूम होंगे। अगर अब मैं बात करती हूँ जी सबसे पहले फेशियल की, तो फेशियल में हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 आता है फेशियल वॉश। इसको हम अपने फेस के ऊपर जो है एप्लीकेशन करेंगे और 5 to 10 मिनट इसका मसाज करेंगे और इसका मसाज करने के बाद जो है वो हम अपने फेस के ऊपर ब्लीच यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ब्लीच भी घर में करती हूँ, फेशियल भी घर में करती हूँ। यकीन जानिए, पार्लर पर जाकर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत करके आप इन प्रोडक्ट्स को खुद बाय करें, खुद घर में करें और रिज़ल्ट्स आपको अनबिलीवेबल मिलेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एक कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसे अपनी मतलब लाइफ में इस्तेमाल करना है। फिर आप चाहे विद इन 1 मंथ करें, 2 मंथ के बाद करें, विद इन 1 वीक करें, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हल्की प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं उसके साथ घर में करें, आप कहें जी लो जी हमें तो घर में रिज़ल्ट ही नहीं मिलता तो हम इसीलिए पार्लर पर चलते, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं, बल्कि शायद पहले तो कभी किया ही नहीं है शादी से पहले फेशियल वगैरह, और जब से शादी हुई है उसके बाद जो है घर में ही मैं फेशियल करती हूँ, पार्लर कभी भी नहीं गई। इवन कि मेरे भाइयों की शादी भी हुई है तो मैं कभी भी पार्लर पर नहीं गई हूँ। चलें जी, बातें तो होती रहेंगी तो आपको मैं इसका बताती हूँ। अच्छा जी, इसके पीछे जो है इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन, इसका यूजेस, हर चीज़ बताई हुई है। इवन कि ये भी बताया हुआ है कि स्टेप 1 पे आपने ये वाली ट्यूब यूज़ करनी है, स्टेप 2 पे कौन सी, स्टेप 3 पे, स्टेप 4 पे, इस तरह से सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर दी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका कि इस तरह से लाइट ग्रीन कलर का जो है ये फेशियल वॉश होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं और एप्लीकेशन इसकी जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है। मसाज करने का इसका इतना मज़ा आता है फेस के ऊपर, आपको लगता ही नहीं है कि आप जो है अपने फेस के ऊपर कोई ऐसी रफ सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है, फेस पे रेडनेस हो सकती है। मैंने काफ़ी किस्म की प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, मैंने मिनी सेट्स भी यूज़ किए हैं,
लेकिन अक्सर प्रोडक्ट्स जो है वो आपको सूट नहीं करती। तो पिछले 2 ईयर्स के से जो है वो मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये जो है वो मुझे सूट भी कर गया है। इसी तरह से फेशियल वॉश को यूज़ करने के बाद आपने अपने फेस पे ब्लीच लगानी है और ब्लीच लगाने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप जो है वो हमारी क्लिनज़र जो है ग्लो एवरीडे वाइटनिंग डबल एक्शन क्लिनज़र है, ठीक है। और स्किन टाइप्स के लिए, और यहाँ से कुछ थोड़ा सा ज़रा रिमूव हो गया है मैंने इसको यूज़ इतना किया, ये भी जो मेरी ट्यूब्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये लेमन क्लिनज़र है, और आपको पता है कि आप लेमन डायरेक्ट यूज़ करें या किसी चीज़ में ऐड करके तो वो बहुत कम लोगों को सूट करता है, लेकिन अगर आप ये वाला लेमन क्लिनज़र यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। आप जब इसको क्लीन करेंगे स्किन को, क्लिनज़र तो वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, यानी कि एक टाइम आप जो है वो लाजमी क्लिनजिंग किया करें। आपकी जितनी भी सारा दिन की जो डस्ट है आपकी वो सारी निकल जाती है, रफ़ मतलब कि जो आपकी स्किन हो जाती है वो ग्लो करने लग जाती है। तो मैं जो है इन दोनों चीज़ों को अपनी विदिन 1 वीक जो है 2 टाइम लाजमी इनको यूज़ करती हूँ। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप के पास टाइम है, आप करना चाहते हैं, तो आप डेली जो है इस क्लिनजिंग इसके साथ किया करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ओके जी, स्टेप 2 करने के बाद हमारे पास स्टेप 3 की बारी आती है, जो है स्क्रब। इसका स्क्रब भी जो है वो बहुत अच्छा है, स्मूथ है, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके से आपकी स्किन के ऊपर रगड़ सी महसूस होती है, आपको उस तरह से नहीं है। इसकी हर ट्यूब्स के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट सी है। बहुत मज़ा आता है इसकी स्क्रबिंग करने में भी। लाइट सा बिल्कुल ये स्क्रब है, जिस तरह से मसाज है उसी तरह से ये स्क्रब भी है। सो अगर आप इसको मतलब यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो इट्स अ गुड, मेरी तरफ से तो जो है ये गुड है। और आप लोग जो है वो इस तरह से इसकी स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने के बाद जो पता है आप लोगों को स्टेप जो है स्टीम करने के बाद जो है फिर हमने करना होता है मसाज, जिसमें आता है स्टेप 4, ठीक है। लेकिन स्टीम करने की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप अपनी रूटीन में इनको शामिल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल भी रफ़ नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। मैं इसकी जब स्क्रबिंग करती हूँ तो मेरी स्किन इतनी नीट हो जाती है, इतना शाइन करती है, और ऐसे जैसे जो बिल्कुल ग्लो करने लग गई है। और स्टीम के बाद इतने ज़्यादा मुझे ब्लैक हेड्स वगैरह या वाइट हेड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन 3 ट्यूब्स को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन हो चुकी होती है। एनीवे, जिनको ज़्यादा इशू होता है वो स्टीम करके तो उसके बाद जो है इसका स्टेप 4 यूज़ कर सकते हैं, जो है मसाज क्रीम, जो है आलमंड और हनी की। और ये इस कहने की बात नहीं है कि ये आलमंड और हनी की है, ये डेफिनेटली आलमंड और हनी की ही है, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो इसके रिज़ल्ट्स पता हैं और मुझे इसकी एप्लीकेशन भी पता है, इसकी खुशबू भी पता है। इसकी खुशबू जो है, इसकी स्मेल इज़ टू गुड है, और इतनी स्मूथ है, ये इतनी स्मूथ है कि जब आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि वाकई जो मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है वो बिल्कुल 100% जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फाइनली इसके बाद जो है वो ये है स्टेप 6, और स्टेप 5 में जो है आती है स्किन पॉलिश। वो मेरी ट्यूब ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी पिक्चर जो है वो इसके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका जो स्किन पॉलिश है वो कैसा है। तो स्टेप 6 से पहले जो है स्टेप 5 आता है, जिसमें स्किन पॉलिश है। उसके मसाज के बाद फाइनली जो है स्टीम भी हो चुका, फेशियल वॉश भी हो चुका, क्लिनजिंग भी हो चुकी, स्क्रब भी हो चुका, मसाज क्रीम के बाद जो है वो स्किन पॉलिश, और उसके बाद बारी आती है मड मास्क की। अच्छा, आप लोग अगर घर में मड मास्क यूज़ करते हैं, मुल्तानी मिट्टी का या कुछ और हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप लोग रोज़ वाटर वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। छोटी सी टिप आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करती चलो कि अगर आप लोग ये ट्यूब्स का मड मास्क यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है फेस के ऊपर। ये देखें, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, और
इन सारी ट्यूब्स की जो है वो स्मेल टू गुड है, रिजल्ट्स टू गुड हैं। तो जब आप इसको अप्लाई करें तो इसको अप्लाई करने के बाद से पहले जो है वो आप अपने फेस के ऊपर जो है ना थोड़ा सा अर्के गुलाब का स्प्रे कर लिया करें, और उसके ड्राई होने से पहले ही जो है वो आप जो है ये मड मास्क ट्यूब वाला वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके साथ जो है वो ये लगाते ही जो है ना मड मास्क ड्राई होना शुरू, तक ये नहीं आप कोई भी अगर आप ट्यूब यूज़ कर रहे हैं मड मास्क की तो वो लगाते ही जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे, कोई टोनर अप्लाई कर लें या आप अर्के गुलाब का स्प्रे कर लें तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सो जी मैंने आज जो है वो आप लोगों के साथ क्रेडो कॉस्मेटिक का जो है फेशियल सेट शेयर किया है, इसका रिव्यू शेयर किया है। इसको पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इससे पहले मैंने काफ़ी सेट यूज़ किए हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं हर किसी सेट के अपने अपने रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जब ये सेट ख़त्म होगा, मेरी ये सेकंड ट्यूब्स हैं और मैंने तकरीबन 2 साल से इनको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे किए हैं। तो दिल ही नहीं किया कि मैं इसके बाद किसी और सेट को जो है वो चेंज करूँ। इससे पहले मैंने डर्मा को उसका किया था और उसके बाद मैंने क्रिस्टेन की ये मिनी ट्यूब्स ली थी, लेकिन ये मेरे फेस के ऊपर कुछ इरिटेट कर गई थी। हो सकता है कि ये विटामिन सी में थी तो शायद इस वजह से कोई इशू हो, या हो सकता है उसका स्किन का कोई इशू हो। ये तो ख़त्म हो चुकी है एनीवे। लेकिन जो मेरा लॉन्ग टर्म तक फेशियल सेट चला है वो ये क्रेडो का फेशियल सेट है। आप लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे इसका देख सकते हैं। मैंने तो हर फेसबुक पे यूट्यूब पे इसका बहुत सारा मतलब देखा था, इसके रिज़ल्ट्स और इसके रिव्यूज़ वगैरह सब चेक किए थे। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। और अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये डन है कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग जो है वो बिला झिझक, बिला किसी परेशानी के जी इस चीज़ के कि ये हमें सूट करेगा नहीं करेगा, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के और किसी किस्म की इसकी इरिटेशन नहीं है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस चीज़ का जो है वो व्लॉग या वीडियो देखना चाहती हैं, फिर वो कुकिंग से रिलेटेड हो या कोई व्लॉगिंग वीडियो हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।